हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इब्राहिम हैदरी टाउन रूसी चश्मा माफियों का गढ़ बन गया, आवाम सड़कों पर निकला है। कराची, हाकिम अली दिल की रिपोर्ट। रोजनामा हिमायती न्यूज़। इब्राहिम हैदरी टाउन रूसी चश्मा में गैस लैंड, बिजली और पानी माफिया के खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। आवाम का कहना है कि कई सालों से मुख्तलिफ माफियाओं ने इनका जीना दो भर कर दिया है और रियासती इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। एहतजाजी मुजाहरा मरूफ समाजी और सियासी रहनुमा मुमताज़ अली इमरानी की क़यादत में किया गया, जिसमें हज़ारों मर्द, ख़वातीन और बच्चे शरीक हुए। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर थे जिन पर नारे दर्ज थे। गैस कुंडा माफिया को गिरफ्तार करो, लैंड माफिया ख़त्म करो, पानी चोरों को गिरफ्तार करो, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करो। मुजाहिरीन के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। मुजाहरे से खिताब करते हुए मुमताज़ अली इमरानी ने कहा कि गैस इंतजामिया के ठेकेदारों ने इलाका के मकीनों से फी घर 40,000 रुपये मीटर नस्ब करने के लिए वसूल किए, लेकिन लाखों रुपए लूटने के बावजूद आज तक मीटर नस्ब नहीं किए गए। इनके मुताबिक ठेकेदारों करोड़ों रुपए बटोर कर गायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लैंड माफिया, पानी माफिया और रक्षा माफिया ने भी आवाम का सुकून छीन लिया है। लैंड माफिया गरीबों के घरों पर कब्जे करके उन्हें बेघर कर रही है, जबकि दीगर माफिया रोज़मर्रा ज़िंदगी को अजियतनाक बना चुकी है। कानूनी पहलू आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 9 के मुताबिक इस शख्स को इसकी ज़िंदगी की आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता सिवाय कानून के मुताबिक, जबकि आर्टिकल 23 और 24 हर शहरी को मलकियत के हक और इसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। लिहाजा ज़मीनों पर कब्जा, आवाम से गैर कानूनी रकम वसूली और बुनियादी सहूलतों की बंदिश आइन पाकिस्तान की खुली खिलाफ वर्जी है। कुरानी हुक्म अल्लाह ताला ने सूरत बकरा की आयत नंबर 188 में फरमाया, और आपस में एक दूसरे का माल ना हक तौर पर मत खाओ और ना ही ऐसे हाकिमों तक पहुंचाओ ताकि तुम लोगों का माल का कोई हिस्सा गुनाह के साथ खा जाओ, हालांकि तुम जानते हो। ये आयत वाज़ह करती है कि लोगों के माल या हक पर नाजायज़ कब्जा करना या धोखाधड़ी से लेना हराम और अल्लाह ताला के गज़ब का बाइस है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी एक बलिश्त ज़मीन भी जुल्म से ली, क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों का तोग पहनाया जाएगा। ये हदीस इस बात की संगीन तंबिया है कि ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा या लोगों के हकूक़ गज़ब करना न सिर्फ कानूनी जुर्म बल्कि दीनी एतबार से कबीरा गुनाह है। मुतालबा मुमताज़ अली इमरानी ने हुकूमत सिंध, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, आवाम को उनके बुनियादी हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मसाइल हल ना किए गए तो कराची प्रेस क्लब के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। इदाराती नोट। रोजनामा हिमायती न्यूज़। हुकूमत सिंध और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा करता है कि वह आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 23, 9, 23 और 24 के तहत आवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएँ ताकि इब्राहिम हैदरी टाउन रूसी चश्मा के मज़लूम आवाम को इंसाफ और अमन मिल सके। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमर रहमान वमा बैनहुमर रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा الرحمن فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا آخر يا ليتني كنت ترابا آمنت بالله صدق الله العظيم। इंतहाई वाजिब एहतराम मेरी माएँ, बहनें, बेटियों और आए हुए मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम तो माशाल्लाह एक बड़े मंसूबे के मुताबिक था, लेकिन सबसे पहले मैं छोटी सी आप लोगों को गुजारिश करूँ, एक मामला चल रहे हैं कई सियासी हवाले से जो पाकिस्तान के सतह पे बड़े लेवल पे नुकसान वगैरह हुए हैं, उसी हवाले से अचानक ना 144 लगाई गई। तो अचानक एक मैसेज हमें मिला है SHO साहब की तरफ से, थाने वाली तरफ से, यार हमारी मजबूरी है, तो
तो माजरत करके जो ना इस प्रोग्राम को आप वाइंड अप करें, क्योंकि आगे थोड़ी मामला ऐसे चल रहे हैं 144 के हवाले से, तो उसी हवाले से हमने प्रोग्राम को मुख्तसर किया, वरना हमारा प्रोग्राम था तमाम गलियों में, पूरी लिहाज गोट में, अपना एल मेला में रैली की शक्ल में हम एक राउंड लगा के आते। तो ज़ाहिर है इलाके के जो कानून पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो जो हमारी एहतराम करते हैं, हमारा भी एहतराम करना उनका इस साथ जो है फ़र्ज़ है, क्योंकि शाना बसन हमने भी चलना है। दूसरी बात, जब छोटी सी मैं एक बात करूं कि यहाँ पे जब भी जुल्म ज़्यादती अवाम के साथ हुई तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान यह है, जब मुझे उस चीज़ का खबर चला, पता चला, तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचा, वहाँ ज़रूर खड़ा हो गया, चाहे अगला बंदा किसी भी पार्टी से वाबस्ता हो। मैंने आज तक महल्ले में पार्टी की बात नहीं की, बेशक मेरा वाबस्तगी आप सब दोस्तों को पता है कि एमक्यूएम से है, था और रहेगा इंशाल्लाह, जब तक हम उन लोगों में से नहीं है, लोटों में से आज एमक्यूएम में, कल फिर दूसरी पार्टी जो है इनकी मौसमी सियारे की तरह जहां मौसम देखा चल पड़ा, तो इंशाल्लाह अपना ईमान ये है हम जहां हैं वहां पे हैं, इंशाल्लाह वहीं पे ही रहेंगे। लेकिन बात यहाँ पे पार्टी की तंजीम की तहरीक नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एज ए अहले महल्ला। यहाँ हमारे महल्ले को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, गरीब लोगों से मिलो, इनके काम करो। हमने हमेशा इनको दावत दी कि आप यहाँ पे जब काम करोगे तो इंशाल्लाह हम पार्टी के हैसियत से नहीं, आपके साथ इलाके के हिसाब से खड़े रहेंगे, इलाके में काम करो। हम आपको दावत देते हैं इन गरीब लोगों का काम करो। न यहाँ पे रोड की सहूलत आज तक आपने दी है, न सेवरेज की सहूलत दी है, न पानी की सहूलत दी है। आपने सवाए इस इलाके के साथ जुल्म ज़्यादती के अलावा क्या किया? माजरत से यहाँ पे जितने घर कब्जे हो रहे हैं, मैं दावा से बोल रहा हूँ, एक बंदा मुझे लाके दो जो बोलेगा कि ये कब्जा माफिया एमक्यूएम का है। एक बंदा लाके दो वो बोलेगा कि ये कब्जा माफिया जिसने कब्जा किया ये पीटीआई का है। एक बंदा लाके दो वे इसने कब्जा किया है ये फंक्शनल लीग का है। एक बंदा लाके दो कि भाई इसने ये प्लाट कब्जा किया ये मुस्लिम लीग नून का है। हर कब्जे पे, हर भत्ते पे पीपल पार्टी का बंदा और झंडा पीपल पार्टी का। क्या पीपल पार्टी का झंडा, पीपल पार्टी की क़यादत इस काम के लिए है? और वो झंडा जहां लगता है जहां पे जुल्म ज़्यादती हो रहा है, वो झंडा वहां लगता है जहां पे भत्ता खरी हो रहा है। खुदारा 12 बार आप लोगों को हमने गुजारिश की इन जुल्म ज़्यादतियों को रोको। आप लोग वाला ने इज्जत बख्शी, हमने आप लोगों को भी दरखास्त गुजारी, जितनी पीपल पार्टी के हर स्टेप हम इसलिए आपसे दावा कर रहे हैं कि यहाँ तमाम मामला जो हुए गैस के ठेकेदारों ने, गैस के लेड कंपनी के बंदों को सामने लाके काम किया, उसके बावजूद कोर्ट के कापियां दिखा के काम किया। एक कनेक्शन नहीं लगा, 100 कनेक्शन नहीं लगा, हजारों कनेक्शन लगे हैं। जहाँ एक कनेक्शन चोरी का लगता है वहां आप गैस वाले पहुंच जाते हो, क्या हजारों कनेक्शन चोरी के आपके आगे बंद थी? तो ये ड्रामा नहीं चलेगा। बराए मेहरबानी इनके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और दूसरी सूरत में हम बिलखसूस फिर भी पीपल पार्टी की आला क़यादत से दरख्वास्त कर रहे हैं, यहाँ पे 70% लोग बेचारे बेघर हुए हैं आपकी पीपल पार्टी के लफन और टिचों के वजह से। मेहरबानी करके उनको अपने हक दिलाए, उसके लिए आप एक गैर मुनसिफाना तहकीकाती टीम तश्कील दें, हम उस टीम का हिस्सा बनेंगे। और इंशाल्लाह ये भी दावा से करें जहां हमारे लोग मुलविस होंगे, हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, हम उनको इंशाल्लाह कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन जहां पीपल पार्टी के लोग पीपल पार्टी के झंडे तले ये काम कर रहे हैं, उनको रोकना आपका काम है। बस सूरत दीगर मैंने पहले भी बोला, कराची से कश्मीर, कश्मीर से गरीब खुदा पर जाके धरना देंगे। लेकिन इंशाल्लाह पीपल पार्टी की क़यादत को हम इन चीज़ों से आगाह करके और इन चोरों को, इन टुच्चों को बिल्कुल उनके सामने आईनी नजर आया करेंगे। तुम लोग का धंधा क्या है, किरदार क्या है, और तुम लोग उनके सामने डांस करके अपने आप को वफादार कहला दो। तुम लोग अपने बाप के जो वफादार हो, तुम पैसे के वफादार हो, पैसे के जो आदि हो, तुम लोग पैदा की पैसे बनाने वाले हो, तो अपने हाथों को रोको। बस दीगर हम अपना इंशाल्लाह हर हवाले जमहूरी हक रखते हैं अपना हक रसी के लिए। तो इन अल्फाज के साथ मैं आप तमाम दोस्तों का दवा फिर शुक्रगुजार हूँ। आप थोड़ी सी एक तमाम दोस्त आए, बिलखसूस आखिर में फिर आप क्या नाम है? मेरे शौहर का नाम विल्सन है। मेरा नाम सुग्रा है। आप कहाँ की रहशी हो?
हम लोग ये इलियासगोट में रहते हैं जी। क्या मसला आपके साथ हुआ? हमारे घर पे कब्जा हो गया। ये कौन कर रहे हैं कब्जा माफिया? ये नदीम से जगह खरीदी हमने, नदीम बलोच से, तो वही उसको आमिर मट्टू को साथ मिला के उसको आगे पीछे उनके काफ़ी सारे बंदे हैं, तो उनको साथ लेके लोगों को डराते हैं, असला दिखाते हैं हमें। हमने हैदरी थाना में, मलिर थाना में, सब जगह पे DIG IG को सब जगह पे एप्लीकेशन लगाई है, इसमें सब कुछ सबूत है। अच्छा। तो कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। पूरा साल हो गया हम लोग धक्के खा रहे हैं। ये मेरा शौहर है, 4 मेरे बच्चे हैं। हम ऐसे ही कभी थाने में, कभी कहीं जाते हैं जी। इनके नाम पे प्लॉट है, ये देखे विल्सन नाम लिखा हुआ है। तो हमारी मदद की जाए, हमारा घर दिलाया जाए। हमारे घर में काफ़ी सारा सामान था, ताला तोड़ के वो भी निकाल लिया। मेरी पेटी से बिस्तर वगैरह सब जो भी चीज़ें रखी थी, दूध की दुकान थी हमारी, काफ़ी सारे, आपको पता है कितना सामान होता है, बड़े बड़े स्टील के टब पर आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी दुकान की जो थी वो भी निकाल ली हमारे घर से। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी ने हमेशा नारा दिया था रोटी कपड़ा मकान का, गरीबों की आवाज़ रही है। आपके नाना के दौर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये नारा दिया था। ये गरीब हैं, मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत करके अपना कमा कर और किस तरीके से अपना मकान बनाते हैं। आपकी हुकूमत के अंदर और ये आसे लगा के बैठे हुए हैं, इनके मकानों पे कब्जा किया जा रहा है, इनको घर से बाहर धिकार कर निकाला जा रहा है। कम से कम इस गरीबों का ख्याल किया करो, इनको अपना हक दिया जाए। ज़्यादा राय बाबा से लेते हैं। बाबा, कितना टाइम हो गया है आपको यहाँ? जहाँ हमको आगे हो थाना इब्राहिम हैदरी के भी इसमें हमने DIG को भी दरखास्तें लगाई हैं, सबको भी दी हुई है जी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। वो आगे जाते हैं थाने में, वो सुनते ही नहीं है कुछ भी। इंशाल्लाह ये आपकी वीडियो गरीब एक बंदा है, कमाने जितना भी लायक नहीं है, उसके मकान पे कब्जा किया जा रहा है। और क्या किया गया है, इसको घर से बाहर निकाला दिया जा रहा है और इसको उस गली में खड़ा होने के लिए भी नहीं, वो यहाँ पर हौसला दिखाकर डराया जा रहा है। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ आगे तक जाएगी और हिमायती न्यूज़ हमेशा मजलूम और गरीबों की आवाज़ रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे कोई बदमाशों का नाम तस्दीक हुए जो बताकोरी हैं, जैसे चंद लोग हैं, यहाँ नदीम बलोच की पूरी टीम है, जिया पठान एक अपने उसकी पूरी टीम है, इस किस्म के ना काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। हम तो ये बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ पे कम से कम भी मैं दावा से बोल रहा हूँ हज़ारों घर कब्जे हुए हैं। कहाँ है कानून वाले? आखिरी मुतालबा आपका क्या है? देख रही है आपको, देखो हमारी आखिरी गुजारिश है कि इन गरीबों को इज्जत से रहने का हक दिया जाए। इनके खिलाफ जो इतना ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो माफिया की खुली बदमाशी इनके ऊपर चल रही है, उनसे निजात दिलाई जाए। जी बहुत शुक्रिया। और उनके पास एक वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते, फिर उनसे ब्लैकमेलिंग करके पैसे लिए जा रहे हैं, बताखोरी की जा रही है। और तमाम जो कलेक्शन गैर तरीके से कानूनी तौर से जो गैस माफिया पैसे ले रही है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो, हमने पहले भी ये दरख्वास्त गुजारी, अब भी ये करेंगे। माफिया के खिलाफ हम बिलखसूस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश कर रहे हैं वो सोमो नोटिस लें। चीफ ऑफ आर्मी से दरख्वास्त गुजार रहे हैं कि ये भी ये पाकिस्तानी है, इनकी कौन सुनेगा? आपने सुना है, हम आपको दरख्वास्त गुजार रहे हैं। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को दरख्वास्त गुजार रहे हैं। खुदारा इंसाफ हमें चाहिए। यहाँ से माफिया जो इतना मजबूत है, इनसे हमारी जो है ना जान छुड़ाई जाए, हमें निजात दिलाई जाए। हम यही दरख्वास्त गुजार रहे हैं कि यहाँ हमें इंसाफ चाहिए, गरीबों को सकून रहने का हक दिया जाए। ये भी पाकिस्तानी, ये को गैर नहीं है। इनके खिलाफ जो दिन दिहाड़े बदमाशियाँ हो रहे हैं, घर कब्जे, प्लाट कब्जे, खुली बदमाशी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने वाला नहीं। इनके खिलाफ जो ना माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इधर से कौन से जो लैंड ग्रैबर जो कानून के गिरफ्त से ज्यादा पावर रखते हैं? देखो, कानून यहाँ कोई चीज यहाँ के इदारों से बिलखसूस आपसे ढकी छुपी नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 90% पीपल पार्टी के झंडे लगा के यहाँ पे यही धंधे किए जा रहा है, बदमाशी, भत्ताखोरी, कब्जा माफिया, ये सिलसिला चल रहा है। हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ जो पीपल पार्टी के भी आला क़यादत से हमारी ये गुजारिश है, जहाँ जो बदमाशी आपके झंडे के तले हो रहे हैं, इन पे नजर रखें। पहले भी हमने ये बोला कि ये आपके झंडे तले बदमाशी करें, आपको बदनाम कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हम किसी कामरान, ये 4 लोग थे, इन्होंने अदालतों के लेटर लाए कि भाई हम यहाँ पर मीटर लगवाएंगे आवाम से 40-40 हज़ार बटोरे। इस 40-40 हज़ार बटोरने के बावजूद उन्होंने क्या किया, बाद में यही गैस कटवा दी, इसलिए सिर्फ क्योंकि हम उन ग्रोहों के पीछे नहीं चल रहे हैं। उन्होंने मजीद भत्ते मांगे, वो हम नहीं दे पाए हैं, ना ही हम देंगे। आप लोगों ने मीटरों के वादे किए, मीटरें लगाए, गैस के ग्रुप उनके जो आला अफसरान है वो उनके साथ मिले हुए हैं, उनका काम है। अगर आप लोगों ने पैसे आवाम से लिए, आप उनको मीटर लगा के दें, उनका हक है। अगर आप मीटर
मीटर नहीं लगा के दे रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आवाम के पैसे आप खा जाएंगे, मैं वादा करता हूँ ये आवाम आज यहाँ मुमताज उमरान साहब मौजूद हैं, ज़्यादा राय उससे लेते हैं, तो उसका क्या कहना है सर? अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि यहाँ पे तकरीबन 17 साल कोशिश हम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के माफिया ने गरीब लोगों का जीना हराम कर दिया। हम बार कोशिश ये कर रहे हैं कि गरीब लोगों को इंसाफ मिले, लेकिन यहाँ इंसाफ की चिंगारी भी नज़र नहीं आती है। लेकिन जब भी गरीबों के लिए हमने आवाज़ उठाई तो साथ में जुटे मुकदमे ज़रूर हुए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तो हमारी तमाम आला वाला हुकाम से, बिलखसूस चीफ ऑफ आर्मी से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तमाम कानून नाफिज करने वालों से हमारी गुजारिश है कि खुदारा आप अपने घर में भी देखो, आप लोगों के पास माएँ बहनें, हमारी माएँ बहनें आज इस मजबूरी की हालत में तंग आके माफिया से ये रैली की शक्ल में निकले हैं दोपहर में धूप में। तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। भाई इसलिए मजबूर होके कि मैं जी मेरा घर पे कब्जा कर लिया गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। और ये मेरी मुमताज़ रब्बानी साहब से अपील है कि मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक किए जाएं। ये सब मुझे जो दिए गए थे, DIG थाने में गई है, न्यू टाउन थाने में भी मैंने एप्लीकेशन लगाई है। मैं जॉब भी करती हूँ, वहाँ से मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, मैं मजबूर हूँ। मेरे सिर्फ मेरा और मेरे शौहर का साथ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कौन लोग हैं जो आपके घर? ये भी ये शब्बीर हैं एजेंसी वाले। कहाँ पर? ये इलियास गोड में उनका एजेंसी है, वहाँ पर उन्होंने वहाँ से मुझसे पेमेंट भी ली, पूरी तरीके से उनको पेमेंट दिए। उनको मैंने 12.5 लाख रुपए दिए थे और 1.5 लाख मैंने उसमें लगाए। देने के बाद भी आपके घर पे कब्जा किया जा रहा है? और मैं जब जॉब से आई हूँ तो उसमें ताला टूटा हुआ था, मेरा सामान भी उन्होंने जब्त किया हुआ है। 1.5 से 2 लाख का मेरा सामान है, पूरा फर्नीचर समेत थाने में सब चीज़ दी हुई है। मैंने DIG थाने में भी देकर आई हूँ, SHO को भी किया है, इब्राहिम हैदरी में भी मैंने जाके खुद बोला है। रोज़ जॉब से आती हूँ, रोज़ जाती हूँ, रोज़ जॉब से आती हूँ, रोज़ जाती हूँ, और उनकी एप्लीकेशन भी मंजूर हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम फौजिया है। जी बिल्कुल, फौजिया नामी जो सवातीन है तो आज मजबूर होकर बाहर सड़क पर निकल आई है। यहाँ पर कब्ज़ा माफिया ने राज लगा रखा है और किसी का भी घर पे कब्ज़ा करना आसान है, उनके घरों का सामान जब्त करना आसान है, उनको घर से भगाकर उन पे झूठी FIR कराना उनके लिए आसान है। किसी गरीब का, किसी यतीम का कोई एहसास नहीं है। यहाँ के ज़िले इल्ज़ाम चाहे तो आज जैसी जिस्मा कोर्ट में वो एहतजाज करे पे वने और गरीबन जो हक मारे पे वने, न गैस न पानी न लाइट, आई कब्ज़ा माफिया लेंदे प्लाटन ते कब्ज़ो कर रही है। ए छा माजरो आखिर सर बाजरो यो आते भत्ताखोरी सरेआम हले थी, पुलिस जी गुंडागर्दी हले थी। अगर को आवाज़ जे लाए उथारे तो उन्हें के इहो चए तो बाबा तू तो लमारे में हलियो वेंदे, तोखे असां खंबे चरींदासीं, तू फिलाणे सां बदतमीज़ी कई आहे, तो फिलाणे। अरे बाबा छाजी बदतमीज़ी आहे? गैस जे लाइ 40,000 वरिता था वञनि, गैस कोन्हे असांजे घर में। बिजली ॾिसो, हींअर ते लोड शेडिंग 3-3 4-4 ॾींहं असांजी बिजली बंदि आहे हिते। अगर कंहिंखे भी चऊं था को ॿुधण जे लाइ तयारु कोन्हे। मंता साहब वटि अचूं था, इहो अॻिते फ़ोन करे थो सघे, ॿियो कुझु करे नथो। पाणी जी सहूलियत कोन्हे, गटर लाइन जी कोन्हे, सिहत जी कोन्हे। असां नंढड़ा मासूम बच्चा जेके स्कूल कोन्हनि, असां प्राइवेट में पढ़ायूं था। गुंडा माफिया जेके आहे न हिते, जेके भत्ताखोरी आहिनि न, असांखे उन्हनि खे पीपल्स पार्टी जा झंडा लॻाए असांखे इहो ब्लैकमेल कयो थो वञे त बाबा तव्हां असां पीपल्स पार्टी जा को सदर आहे, को छा आहे, UC जा झंडा मूंखे ॾेखारियो। UC जो हिकु झंडो बि ॾिसो किथे बि न हूंदव, कंहिं जगह ते बि न हूंदो। सिर्फ़ु माफिया बदमाश इन्हनि खे मां चवां थो, अॼु अगरि असां सां इंसाफ़ न थियो थाने जे लाइ, असां सुपर हाईवे बंदि कंदासीं, असां प्रेस क्लब ते वेंदासीं, असां इन्हनि जा वस वारनि जा दरवाज़ा बंदि कंदासीं। जेको असांजो हक़ आहे उन जे लाइ विढ़ंदासीं। जी नहीं, भत्ता माफिया भी इधर हैं, लेकिन पुलिस भी मांगती, आते हैं गिरा देते हैं, जब बनाते हैं आते हैं गिरा देते हैं, लाते हैं ना, और जो है जाते हैं वही करते हैं सारे काम, खुद पीछे हो जाते हैं पुलिस वालों को, भी कर देते हैं, मिलकर नहीं बनाने दे रहे हैं। कब्जा किया जा रहा है जी, सब पे कब्जा किया जा रहा है, और घरों में भी जो प्लाट खाली देखते हैं उसी पे घर बनाना शुरू कर देते हैं, मार धार करते हैं, हाँ ना, यहाँ पे बदतमीजी करते हैं। जी बदतमीजी भी करते हैं, लेडीजों के साथ, सवातीनों के साथ जी धमकी देके घरों से पानी दे, लेडीज से बिठवाते हैं, आओ मारो इसको, सही है। दूसरों को पुलिस वाले पास खड़े हो गए, लेडीज को बिठवाया है। आप नहीं यकीन करते, मैं आपको तस्वीर ला के दिखाऊंगी। मैं मोबाइल घर पुलिस वालों को बुला हाँ करवाते हैं। आपको सिर्फ गवर्नमेंट देख रही है, क्या कहोगे? यही कहेंगे भाई, यहाँ का कुछ करना चाहिए, निजाम करना चाहिए। देखिए हमें भी सहूलतें मिलनी चाहिए, हम भी इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी कोई दिल है। हम कहाँ लांडिया से गरीब। कौन सा इलाका ये?
ये चश्मा गोट है। चश्मा गोट जी जी। ये चश्मा गोट में इतनी बदमाशी हुई है। जी जी बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। यहाँ देखें कोई वो नहीं है, इंतजामिया का बात से मानते माफिया को पता लगेगा, इन जुल्म करते हैं गरीबों के, इनको पता लगेगा हम लोग क्या चीज है। हमारे में एक हो रहे, हम एक हो गए, मुमताज भी हमारे साथ है, हम लोग एक है। सुपर हाईवे बंद करेंगे, प्रेस क्लब पे जाएंगे, रोड बंद करेंगे, माफिया के रोड में बंद करने के लिए तैयार हूँ। गैस के 40,000 पर लिए जा रहे हैं हम लोगों से, उसके बावजूद गैस नहीं है हमारे घर पे। अभी भी चलो सिलेंडर भरवा रहे हैं भाई। 40,000 मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।